इंटर कॉलेज में 11th में एडमिशन लिए मुझे 1 हफ्ते हो चुके थे। एक दिन मैं स्कूल जल्दी पहुंच गया था, तो यूं ही बैल्कनी से टेक लगाए इधर उधर देख रहा था। कॉलेज के सामने 5 नंबर बस आके रुकी। मैं बस से उतरते बच्चों को देखने लगा। उस बस में मेरे क्लास के भी कुछ लड़के आते थे। बच्चे उतर चुके थे। मैं बस के गेट पे ही टकटकी लगाए था। फिर जो हुआ उसे बयान नहीं किया जा सकता। एक खूबसूरत लड़की, पता नहीं कौन, स्कूल ड्रेस यानी कि नीले सूट पहने उतरी। मैं थोड़ा सावधान हुआ। उसे देखने के लिए बालकनी के कोने पर गया। गेट से बस काफी दूर रुकती थी। वो गेट की तरफ आ रही थी। बदलियां छाई थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं भी हवाओं के साथ उड़ रहा था। पहली नजर में ही उसे देखने के बाद दिमाग फिल्मी कल्पनाएं करने लगा था। वो स्कूल में प्रवेश कर चुकी थी। मैं जल्दी से नीचे भागा, ये देखने के लिए कि आखिर वो किस क्लास में जाती है। मेरे नीचे पहुंचते ही वो ऑफिस में प्रवेश कर गई थी। प्रार्थना की घंटी बजी। आज दिमाग कहीं और ही था। दोस्तों ने कहा था, जो लड़की दूर से अच्छी दिखती है वो होती नहीं। प्रार्थना खत्म होने के बाद हम क्लास में गए। क्योंकि क्लास में 3 पंक्तियों में बेंच लगे थे, फिर भी मैं लास्ट बेंच स्टूडेंट था। क्लास में लड़कियों की लाइन आना शुरू हुई और फिर तो जैसे मैं पागल सा हो गया। आंखें फैल गईं जब मैंने उसे उस लाइन में देखा। लंबे खुले बाल, चपल आंखें, गेहुआ रंग। वाकई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बैठी। जिस हिसाब से हम दोनों बैठे थे, हम ही में सबसे ज्यादा दूरी थी। वो पहली लाइन की पहली बेंच पे और मैं तीसरी की आखिरी बेंच पे। फिर क्या, मैं उठा और उसे नजदीक से देखने के लिए बोतल लिए आगे गया। वो सर झुकाए बैग में हाथ डाल के कुछ निकाल रही थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। क्लास टीचर आ चुके थे। उसका नाम पता चलने वाला था। फिर भी मैं नाम गैस किए जा रहा था। पूजा? नहीं, रानी। या हो सकता है धन्नो? नहीं, इतना फर्जी नाम। नहीं। इन्हीं कल्पनाओं में खोया था। तब तक अटेंडेंस चालू हो गया। सुमन, प्रेजेंट सर। ओह, सुमन। हाँ, यही नाम था उसका। कितनी मीठी आवाज थी उसकी। दिमाग में बोले जा रहा था, तुम मेरी हो सुमन। धीरे धीरे दिन बीतते गए। क्लासरूम में उसकी हर एक हरकत पे मेरी नजर होती थी और हर एक लड़के पर भी, कि कौन उसे देख रहा है। अब तक उसका नेचर जान चुका था। बिल्कुल शालीन, रंगीन दुनिया से बिल्कुल हटके, सकारात्मक विचारों वाली। ना मोबाइल का शौक, ना इंटरनेट का। 11th की वार्षिक परीक्षा खत्म हुई। 4 सेक्शन के 800 बच्चों में से टॉप 20 में से मेरे सेक्शन के मुझे लेकर कुल 2 लड़के थे, जिसमें मेरा 13वां और दूसरे का 8वां स्थान था। टीचर ने हम दोनों के लिए ताली बजवाई। मेरी नजरें बस उसी को निहार रही थी। सब लोग मेरी तरफ देखकर ताली बजा रहे थे। इसी बीच सुमन से मेरी नजरें लड़ जाती और मेरा दिल जोर से धड़क जाता था। अब शायद वो भी मुझे कुछ कुछ नोटिस करने लगी थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था। मेरे दोस्त के मुताबिक उसे लिखना बहुत पसंद था और स्कूल की वार्षिक पत्रिका में वो अपनी कविता देने वाली थी। तो बस मैंने भी अपनी एक क्वालिटी वाली कविता अच्छी खासी फोटो सहित पत्रिका के लिए दे दी। महीने भर बाद पत्रिका सबके हाथों में थी। पत्रिका के मेरे हाथों में आते ही जल्दी जल्दी उसकी कविता का पन्ना खोजा। ऊपर उसकी हल्की धुंधली सी तस्वीर थी और नीचे उसकी क्लास का नाम लिखा था। उसकी कविता देखी। बारिश पे लिखी गई एक कविता थी। थोड़ी बच्चों वाली थी, पर मैं बार बार उसकी कविता को पढ़ता, हर बार। क्लास में अच्छे लेखों और कविताओं की तारीफ हो रही थी, मेरी भी। सुमन वही किताब खोले बैठी थी। मैं उसकी तरफ देख रहा था। तभी उसने मेरी तरफ देखा। मुझे समझते देर न लगी कि वो अभी मेरी ही कविता पढ़ रही है। वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। उसने कहा, अच्छा लिखते हो पंकज, बहुत अच्छा। मैंने उसे थैंक्स बोला। मेरे दिल के तार बजने लगे। मैंने कहा, तुम्हारी कविता भी लाजवाब थी। उसने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा, अच्छा सही में? मुझे तो नहीं लगता। उसने भी मेरी बात दोहरा दी, अच्छा मुझे भी नहीं लगता। हम दोनों थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर एक साथ खिलखिला के हंसने लगे। मेरी हंसी तो वैसे ही सियार जैसी थी,
लेकिन उसकी हंसी, वो तो इतनी सुरीली और दिल में घंटी बजाने वाली थी कि बिन बादल बरसात और बिन घटा मोर नाचने लगे। यूं ही हम लगभग 10 मिनट तक बात करते रहे। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बस के पास साइकिल निकाल कर खड़ा था उसे देखने के लिए। वो आई, बस में बैठी और चली गई। आज मेरा दिल उछल उछल के धड़क रहा था। तेज धूप भी बर्फीली ठंड का एहसास दिला रही थी। बोर्ड एग्जाम को 1 महीना बाकी रह गए थे। स्कूल बंद होने वाला था। शायद अब हमारी आखिरी मुलाकात 2 महीने बाद होने वाली थी। घर जाते वक्त हम दोनों मिले। मैंने आने वाले एग्जाम के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहा। उसने भी मुझे कहा। वो मुस्कुराई, बाय बोला और बस में बैठ गई। मैं बगल में खड़ा था। वो खिड़की में से मुझे देख रही थी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आज मैं बहुत उदास था और शायद वो भी। वो चली गई। मैं उसे एकटक निगाहों से देखता रहा। किताबों और उसकी यादों की कश्मकश के बीच एग्जाम खत्म हुआ। सभी पेपर बहुत अच्छे गए थे। मैं बहुत खुश था। हफ्ते भर बाद स्कूल जाना था। बहुत बेचैन था। नींद गायब थी। भूख भी कम लगती थी। और आखिर वो दिन आ ही गया। 7 बजे का टाइम था। क्योंकि आज सारे दोस्त से विदा होने वाला था तो वैसे भी मन भावुक था। बहुत दोस्तों से मुलाकात हुई। बस के आने का टाइम हो रहा था। दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। कभी कभी ये सोच के घबरा जाता था कि वो आएगी भी या नहीं। कुछ दूर बस देखी। हाँ, वो 5 नंबर बस थी। मैं लगातार देखे जा रहा था कि कब वो निकलती है। वो निकली। उसकी नज़रें ऊपर उठी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे। जी किया बाहों में भर के उसे गले लगा लूं। दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने पूछा, एग्ज़ाम कैसा बीता? मैंने कहा, एकदम खराब। उसने कंधे पर ठोकते हुए कहा, चल झूठा, तुम्हारा और खराब? सुमन ने कहा, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। मैंने भी कह दिया, तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा की तरह। और हम दोनों हंस पड़े। आज निश्चय करके आया था कि उससे अपने दिल की बात बोल दूंगा, लेकिन समय बीत रहा था। मैं बोल नहीं पा रहा था। उसकी भी हालत मेरी जैसी ही थी। शायद वो भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी। शायद वही जो मैं उससे। तभी अनाउंस किया गया कि जिसे बस से जाना है बस में जल्दी से बैठ जाए। ये सुनते ही लगा जैसे मेरा दिल बाहर निकल जाएगा। पाँव कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। मैंने उससे कहा, जाने तो ना बस को, मैं तुम्हें बाइक से छोड़ दूंगा। उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई और देखेगा तो क्या सोचेगा? पता नहीं क्यों मैं उसकी बात काट नहीं पाया। बस में बैठने के लिए एक बार फिर अनाउंस किया गया। अब मुझे चलना होगा, ये कहते वो उठ गई। उसकी आंखें नम थी। मैं मन ही मन रो रहा था और सोच रहा था कि काश अभी अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूं और बाहों में भर लूं। वो जाने लगी। मैं जैसे हरासमेंट का शिकार हो रहा था। धड़कन रुक सी गई थी। वो स्कूल के गेट पर पहुंच चुकी थी। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मैंने आवाज लगाई, सुमन रुको थोड़ा। ये सुनते ही सुमन ने अपने पांव वापस खींच लिए। मैं जल्दी में लड़खड़ाते हुए उसके पास गया। अब निश्चय कर लिया था कि इस बार बोल के रहूंगा। वो गेट के पास खड़ी थी तो मैं उसके पास पहुंचा। करीब, बिल्कुल करीब। पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने एक झटके में बोल दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन। मेरी नजरें झुकी हुई थी। उसके जवाब का इंतजार था। आखिरकार उसका जवाब आया, मैं भी। मैंने नजरों में नजरें मिलाई और कहा, पूरा बोलो ना। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। जी कर रहा था उसको कस के गले लगा लूं, पर बहुत से लड़के आ जा रहे थे, इसलिए ऐसा ना कर सका। हम दोनों खुश थे। वो बस में बैठने के लिए जाने लगी, आंखों के आंसू पोंछते हुए। क्या ये मिलन था 2 दिलों का? कैसा दिलों का मिलन, जब एक दूसरे से मिलने की संभावनाएं धुंधली हों, लेकिन हम संतुष्ट थे। वो बस में बैठी खिड़की से निहार रही थी।
मैं चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। बस के स्टार्ट होते ही आंखों में आंसू आ गए। बस चल पड़ी। बस अब सब शांत था। राहुल आया। मैंने उसे बिना कुछ सुने कहीं गले लगा लिया। वो समझ गया कि कहानी बन गई लौंडे की। उसने कहा, पार्टी कब दे रहा है? मैंने कहा, ले लेना भाई। उसने कहा, फ़ोन नंबर लिया या एड्रेस? ये सुनते ही जैसे मैं फिर से सुन पड़ गया। उसके जाते वक्त तो उसे ही निहारता रह गया था। इन सब चीज़ों का तो ध्यान ही नहीं रहा। और शायद उसके साथ भी यही हुआ था। इसी बीच एक उम्मीद की किरण जागी। रिजल्ट। हाँ, वो अपना रिजल्ट लेने तो ज़रूर आएगी ना। दोस्त ने कहा, बेवकूफ़ आशिक, इस बार पक्का मांग लेना। रिजल्ट लेने देर से पहुंचा। 89% मार्क्स थे। लेने के बाद साइन करने लगा। रजिस्टर में देखा कि सुमन के कॉलम के आगे टिक लगा है और किसी का सिग्नेचर पड़ा है। एक समय के लिए लगा जैसे दिल का धड़कना बंद हो गया है। सर से पूछा, सुमन आई थी रिजल्ट लेने? उन्होंने कहा, नहीं, उसके नाना जी आए थे। नाना जी? सर ने कहा, हाँ, वो अपने नाना जी के साथ यहाँ रहती थी। उसका घर दिल्ली है। अभी वो अपने घर चली गई है। उसकी एक सहेली से पूछा। उसने कहा उसके पास फ़ोन नहीं था, इसलिए किसी के पास उसका नंबर या एड्रेस नहीं है। शिद्दत भरी मोहब्बत धूमिल होती दिख रही थी। उसे दोबारा मिलने की सारी संभावनाएं खत्म हो रही थी। बेचैनी ने घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। सही से सांस नहीं ले पा रहा था। सब कुछ बर्बाद सा प्रतीत हो रहा था। दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। कहीं सुमन के प्यार का इकरार झूठा तो नहीं था, या फिर वो महज मजाक तो नहीं था। लेकिन दिल इस बात की गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं था। वो खुशी झूठी नहीं थी, वो हंसी झूठी नहीं थी, वो आंसू झूठे नहीं थे। आज इस घटना को 3 साल पूरे हो चुके हैं। तब से फिर भी मुलाकात न हुई। कभी कभी सपनों में दिख जाती है। आज भी अपने स्कूल में नए सत्र से प्रारंभ होते हैं। शून्य संभावनाएं लिए एक बार अवश्य जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यादों को जिंदा रखने के लिए। उसकी निशानी के नाम पर वही पत्रिका में छपी उसकी एक धुंधली तस्वीर, कविता की उसकी धुंधली तस्वीर देखकर डर जाता हूँ, कहीं यादों में उसकी तस्वीर ऐसे ही धुंधली ना पड़ जाए। बड़ी शिद्दत से मोहब्बत की थी जिससे। दिल अभी भी कहता है आएगी वो एक दिन। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और भी ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए। बाय।